हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। सो प्रेप आईएएस में टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू डे 7 टारगेट्स फॉर इकोनॉमिक्स अंडर आवर डेली गाइडेंस प्रोग्राम। सो आज आपका डेली गाइडेंस प्रोग्राम में इट इज़ डे 7 फॉर द इकोनॉमिक्स। और जो लोग नए हैं, लेट मी टेल देम, अंडर दिस प्रोग्राम हम बेसिकली आपका पूरा सिलेबस एक गाइडेड वे में कवर करवाना चाहते हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। और इसके लिए आपको जो है मंडे टू फ्राइडे जो है डेली बेसिस पे 5 AM पे टारगेट्स दिए जाते हैं कि क्या चीज़ें आपको उस दिन में कवर करनी है। और ये चीज़ें जो है आपको कवर करके आपके पास सैटरडे एंड संडे होता है, जिस दिन या तो आप अपना बैकलॉग क्लियर करो या फिर आप जो है रिवाइज करो या फिर अगर आप कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो दैट यू कुड गिव। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले पहले मैं आपको आज का टारगेट बता देता हूं और इसके साथ साथ जो है आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको करने के लिए, विच यू हैव टू ट्राई टू डू इट। और कमेंट्स में आंसर बताइए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, राइट। सो देखिए आज जो आपको पढ़ना है दैट इज इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। नाउ कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ये सिलेबस से लिंक नहीं है। देखिए यहाँ पे हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस कवर कर रहे हैं और पहले हमारी कोशिश ये है कि हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक सारी चीजें जो हैं नेक्स्ट 10 डेज में जो है या 15 डेज के अंदर प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो है सारी चीजें वो कवर कर लें। उसके बाद जो है हम प्रीलिम्स और प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक जो है हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। सो देखिए ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका इन्फ्लेशन। इनवेरिएबली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे हर अल्टरनेट ईयर का हर ईयर जो है इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें देखिए कौन सी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पहली चीज तो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन आपको क्लियरली पता होने चाहिए, किस चीज से इन्फ्लेशन होता है, किस क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉजेस होते हैं, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। दूसरा हो जाता है इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, राइट। तीसरा हो गया आपका जो है व्हाट आर दी इंडिकेटर्स फॉर इन्फ्लेशन, इंडिया में क्या इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और फोर्थ हो जाता है कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, राइट। सो बेसिकली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखोगे तो इन्हीं 4 डायमेंशंस में से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। सो प्लीज इंश्योर कि आप ये 4 डायमेंशन तो किसी भी हालत में काफी अच्छे से यहां से कवर करें। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। कॉजेस, इम्पैक्ट, इंडिकेटर्स एंड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये 4 अगर डायमेंशन आप करते हो, ट्रस्ट मी देयर इज मोर देन 90% चांस आपको इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा। यू विल बी एबल टू डू इट। नाउ अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा देता हूं। सी आप इसको प्लीज अटेम्प्ट करिए। अभी आप पॉज कर सकते हो, जब भी देख रहे हो पॉज करके अटेम्प्ट करके कमेंट्स में आंसर लिखिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज, अटेम्प्ट एंड राइट आंसर्स इन कमेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई विल ट्राई टू गिव यू इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे जो है आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और ज्यादा से ज्यादा कवरेज में भी हेल्प करे। एंड हम लोग भी इसको जो है डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दिस इवेंचुअली। ठीक है। सो ये आपको करना है, पॉज इट, अटेम्प्ट करो और जो भी आंसर आपका है कमेंट्स में लिखिए। ठीक है। सो अगेन दिस कुड बी, यू कुड थिंक ऑफ इट एज अ मिनी मॉक। ठीक है। और फिर कल जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन आई वुड सजेस्ट पॉज, अटेम्प्ट एंड राइट योर आंसर इन कमेंट्स। ठीक है। कमेंट्स में आंसर लिखिए। ठीक है। हियर ऑल्सो पॉज, अटेम्प्ट करिए एंड राइट योर आंसर इन कमेंट्स। ठीक है। ऑल्दो आइडियली आई एक्सपेक्ट कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बट अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वंस है आई एम पुटिंग देम डाउन हियर, जिसके ऊपर रिपीटेड आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एरियाज कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सो दोस टाइप्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड हियर। और हम लोग इसको आज आप अटेम्प्ट करिए, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगेन पॉज, अटेम्प्ट एंड कमेंट। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, अगर आपने बेसिक समझा है सो यू वुड बी एबल टू, जो अगर आपने मनी एंड बैंकिंग एनसीईआरटी को अच्छे से समझा है सो यू वुड बी एबल टू डू इट। तो अगेन पॉज, अटेम्प्ट एंड कमेंट। ठीक है। तो हमारा स्कीम है पॉज, अटेम्प्ट एंड कमेंट और कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अगेन हियर पॉज, अटेम्प्ट कॉमेंट, ठीक है, ट्राई टू डू इट, वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हो सकता है आप में से काफी लोगों, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, काफी लोगों के टारगेट्स बचे होंगे। सो देखिए, जो इन्फ्लेशन का चैप्टर है आज, इट इज रिलेटिवली स्मॉल, छोटा चैप्टर है वो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो और बचा हुआ टाइम जो है यहाँ पे आप डिवोट कर सकते हो जो भी आपके टॉपिक्स। नाउ आई नो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसमें। सी अगेन, कल जब मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए थे, टारगेट्स दिए थे, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। एज फार एज कौन से प्रीलिम्स और मेंस, सी मोस्टली दिस इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड। मेंस में हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है बैंकिंग से, सो मोस्टली इट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स योर करंट अफेयर्स, तो 1 घंटा देना है, जुलाई की मैगजीन से करना है। अगर आप हमारी मैगजीन करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक्स है, यू हैव टू डू टिल पेज 8, राइट। और 8 में भी देखो, मैगजीन में भी हाईलाइट कर रखा है कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मीडियम इंपॉर्टेंट है। सो यू कुड, जो अगर वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसमें थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइटिंग मार्किंग करो। जो कम इंपॉर्टेंट है, दोज यू कुड आइदर, अगर टाइम का शॉर्टेज है तो स्किप कर सकते हो, या फिर जस्ट एक कर्सरी रीड ले लो, दैट वुड बी सफिशिएंट, या की पॉइंट एक दो देख लो, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो आज आपको ये करना है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट, यानी पेज 8 तक, ठीक है, जुलाई की मैगजीन में। एंड देन न्यूज़पेपर और ऑप्शनल के टारगेट्स आपके सेम रहते हैं, एंड एट नो कॉस्ट इट शुड बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर 1, आई होप बाय नाउ यू शुड रिड्यूस इट टू 1 आवर, ठीक है, 1 आवर तक आपको रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। और यू कुड ऑल्सो सी डीएनए प्लस रीड 1 or 2 एडिटोरियल्स, राइट। सो रीड 1 or 2, सो दिस आइदर एंड और, दोनों चीजें मत करने की, पूरा हिंदू इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो और डीएनए भी। डीएनए देखो, 1 और 2 एडिटोरियल पढ़ लो, या फिर पूरा खुद से आप इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू एक पेपर पढ़ लो। एंड एंड सजेशन इज ऑब्वियसली आंसर राइटिंग कोर्स करना है आपको, ठीक है। एटलीस्ट एक ये कोशिश करो कि आपका इतना हो। जो लोग वर्किंग हैं, आई नो दिस माइट नॉट बी एबल टू अचीवेबल, तो आप इसको जो है, इसके लिए क्या कर सकते हो, सैटरडे एंड संडेज को कॉम्पनसेट कर सकते हो, ठीक है। सो बट स्टिल एटलीस्ट ट्राई करिए कि आप 4 to 5 आवर्स मिनिमम निकाल सकें, ठीक है। एंड जो भी प्रोग्रेस है, प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, ठीक है। सी देखिए, एक चीज आप ये भी देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो जो लोग कमेंट्स में मेंशन कर रहे हैं अपना प्रोग्रेस, यू कुड सी द कंसिस्टेंसी थिंग, एंड दिस इज हाउ, सी जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, यू विल सी इवेंचुअली कि शुरुआत में बहुत सारे लोग होते हैं एंड इवेंचुअली सब लोग ड्रॉप आउट करते जाते हैं। सो दिस इज समथिंग यू कुड सी कि एक, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप नेचुरली काफी लोगों से आगे निकल जाते हो। सो दिस हेल्प्स यू मेंटेन कंसिस्टेंसी। और कोई भी डाउट, क्वेरी, एज यू टोल्ड मी, और एनी फीडबैक, यू कुड टेल मी इन द कमेंट्स, और यू कुड आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड लास्टली, अगर आप नए हैं और आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू विल फाइंड मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन आवर चैनल, जो आपको आपके प्रिपरेशन में विच विल हेल्प यू, सर्टेनली हेल्प यू। साथ में जो है, अगर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी है डेली गाइडेंस का, सो इफ़ यू इंटेंड टू ज्वाइन इट, ठीक है, तो आपको उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में वो भरना होगा। वो फॉर्म अगर आप भरोगे तो हम आपको जो है इनवाइट लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का भेज देंगे। उस ग्रुप में सारी आपको अपडेट्स मिलेंगी, साथ में उसमें हम रेगुलरली क्विज भी कंडक्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। So this is it for today's target. See you again tomorrow and wish you all the best.